प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित, अभी तक मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था। आज से हम नया अध्याय, उसी से संबंधित अध्याय है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको आप यह समझें कि हम लोग ऊंचाई दूरी का प्रश्न कह सकते हैं। देखिए, ऊंचाई दूरी के प्रश्न बड़े आसान होते हैं यदि आप उसको सीरियसली समझें तो। इन प्रश्नों को हल करते समय केवल प्रश्नों को पढ़ने के ऊपर इनका हल डिपेंड रहता है, चूँकि इन प्रश्नों में हमें प्रश्न पढ़कर आकृति बनानी होती है और तत्पश्चात उसी आकृति पर क्रिया करके आंसर ज्ञात करना होता है। तो आकृति अगर आपकी सही बन गई तो आप प्रश्न को हल कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी आकृति गड़बड़ है तो आप प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। और आकृति तभी सही बनेगी जब आप प्रश्न को गहराई से पढ़ेंगे, एक एक बिंदु को कायदे से पढ़ेंगे। इतना इसके प्रश्न को पढ़ने का महत्व है कि अगर इसमें कहीं से या के या में, इनको अगर याद पढ़ने में भूल कर दिए, समझने में भूल कर दिए, तब भी आपका चित्र गड़बड़ हो जाएगा। तो यदि आप प्रश्न को सही से पढ़ें और चित्र बना लें तो इस अध्याय के प्रश्नों को आप लोग 100% समझ लेंगे, हल कर लेंगे, ये हमारी फुल गारंटी है। तो आइए हम आप लोगों को एक पहले प्रश्न के माध्यम से बताते हैं कि कैसे प्रश्न पढ़ा जाता है, फिर उनका चित्र कैसे बनाया जाता है और उनको हल कैसे किया जाता है। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, सीधी बात, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कितने मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है? 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। और क्या है? भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, खंभे के शिखर से। तो अर्थात ये जो डोरी तनी हुई है वो खंभे के शिखर पर बंधी हुई है। तो डोरी को तानने के लिए पहले हमें खंभे का निर्माण करना होगा। क्योंकि मान लीजिए हमारे पास बहुत डोरी है ही, तो उसको हम तानने के लिए किस पर उसको तानेंगे? उसके लिए कुछ सहारा हमको चाहिए ना। तो सहारे के रूप में क्या है? खंभा। तो सबसे पहले हम एक चित्र में अपने हम क्या बना लेंगे? खंभा। तो हम यह मान लेते हैं कि ये ए बी जो रेखा हमने ड्रा कर दिया, इस ए बी रेखा को हम एक सीधा खंभा मान लेते हैं। तब आप जान गए होंगे कि जो ये ए बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम खंभे का आधार बिंदु मान लेंगे, और जो बी बिंदु दिखाई दे रहा है इसे हम खंभे का शिखर मानेंगे। चूँकि यहाँ पर है तो ये शिखर बिंदु है और ये आधार बिंदु है। ठीक, अब आप समझिए, सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का हो? 30 अंश का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात कहने का मतलब जो है कि जो डोरी है उस डोरी का एक भाग यहाँ पर बंधा हुआ है, ठीक है ना, और ये सीधे तनी हुई है डोरी ऐसे, तो सीधे ऐसे भूमि पर ये टिकी हुई है। तो यहाँ आकर भूमि पर इस डोरी को गाड़ दिया गया है, ठीक ना। अब ये जो भूमि पर गड़ी है, ये भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है? 30 अंश का। तो हम अगर इस रेखा को ऐसे और यहाँ बढ़ा दें तभी भाई कोण का निर्माण होगा। जैसे इस बिंदु पर अगर हम 30 अंश का कोण बनाना चाहें तो इस बिंदु पर 30 अंश का कोण तभी बनेगा जब यहाँ से एक रेखा और गुजरती है तब। चूँकि कोण की परिभाषा तो वह होती है कि जब एक बिंदु से दो रेखाएं अलग अलग दिशाओं में गमन करती हैं तो उस बिंदु पर कोण बनता है। जैसे मान लीजिए हमारा एक बिंदु है, तो इस बिंदु पर कोण कब बनेगा? जब इस बिंदु पर इस बिंदु से दो रेखाएं अलग अलग दिशाओं में गमन करें। तो जैसे मान लीजिए एक इस दिशा में गमन कर दे और एक इस दिशा में गमन कर दे, देख लीजिए यहाँ कोण बन गया कि नहीं? तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अगर कोण बनना है तो इस बिंदु से जब हम इधर एक रेखा और डालेंगे तभी यहाँ 30 अंश का कोण बन जाएगा। तो ये देखिए 30 अंश का कोण बन गया। तो यहाँ हम भूमि पर एक बिंदु सी मान लेते हैं कि मान लीजिए डोरी तो बी बिंदु पर बंधी है और जमीन पर कहाँ आकर गड़ गई? सी बिंदु पर गड़ गई। अब इस डोरी क्या हो गई? BC, जिसकी लंबाई प्रश्न में कितने मीटर दिया है? 20 मीटर। तो हम यहाँ 20 मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 20 मीटर मान लिया। तो कह रहा है
अच्छा 30 अंश का कोण बना रहा है, तो प्रश्न में पूछ रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभा कौन है? ए बी, तो हम खंभे की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? एच, ठीक ना। तो मैंने प्रश्न पढ़ लिया, देख लिए होंगे आप लोग कि हमने कैसे प्रश्न पढ़ा और प्रश्न को पढ़कर हमने कैसे चित्र का निर्माण किया। अब चित्र का जब निर्माण हो गया तो चित्र का निर्माण करने के बाद आपको हिंदी रूपांतरण लिखना होगा। हिंदी रूपांतरण में क्या बात लिखनी है कि जो आपने जैसे जो चीज़ माना है, जो किया है, वही आपको हिंदी में लिखना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि माना ए बी एक खंभा है जो कि एच मीटर ऊंचा है, एच मीटर ऊंचा है, एवं ये BC को हमने डोर की लंबाई माना है, एवं BC डोर की क्या है? लंबाई है, जो कि प्रश्न में दिया, जो कि 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी है। और भूमि के साथ कोण कितने अंश का बन रहा है? 30 अंश का। तो देखिए अब 30 अंश का कोण किस अक्षर पर बना है? C। तो जिस अक्षर पर कोण बनेगा उसे हम बीच में रखेंगे। अच्छा, अगर हमको इस चित्र के मुताबिक 30 अंश के कोण को अगर शो करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो इसको हम लिखेंगे कोण। पहले हम क्या करेंगे, जो C हमारा अक्षर जिस पर कोण बने उसे तो हम यहाँ रख दिए, मान लो बीच में उसको रखना, ये जानिए। अब हमारे पास C को छोड़ने के बाद A और B दो अक्षर बचते हैं, तो चाहे A यहाँ लिख दो और B यहाँ लिख दो, और चाहे B यहाँ लिख दो, A यहाँ लिख दो। तो अगर हम यहाँ पर B लिख दें तो यहाँ पर A लिखना पड़ेगा। तो यानी ये हो गया कि कोण कितना बेटा? BCA बराबर कितने अंश? 30 अंश। तो इस बात को जो भी व्यक्ति देखेगा वो यह समझेगा कि C बिंदु पर 30 अंश का कोण बना है। A पर नहीं, B पर नहीं, C पर 30 अंश का कोण माना जाएगा। माने 3 अक्षरों के बीच में जो अक्षर बीच में होगा उसी पर कोण बना हुआ समझा जाएगा। जैसे BCA बराबर 30 अंश लिखा है, तो हमें क्या समझना चाहिए कि C बिंदु पर 30 अंश का कोण बना है। तो सर्वप्रथम हम प्रश्न को पढ़ते हैं बाकायदा, इसके बाद उसको पढ़कर हम चित्र बनाते हैं, चित्र बनाने के बाद उसका हम हिंदी रूपांतरण लिखते हैं, और इसके बाद अंतिम में आप यह जानें कि एक चित्र में अगर एक कोण बना है, एक कोण का मतलब, अब आप कहेंगे तो यहाँ तो 3 कोण है ना, एक B पर, एक A पर और एक C पर, तो इससे मतलब नहीं है। प्रश्न में देख लीजिए कि कितने कोण बनाने की बात कहा है, तो प्रश्न में तो एक ही कोण 30 अंश की बात हुई है ना। अब भले इस पर 90 बना हो, इस पर कुछ और बना हो, इससे मतलब हमारा नहीं है। हमारा मतलब केवल प्रश्न में दिए गए कोण 30 अंश से है। तो अगर एक चित्र में अगर एक कोण बना है, प्रश्न में अगर एक कोण की बात कहा है, तो आपका प्रश्न एक समीकरण से हल होगा, और अगर 2 कोण बने होंगे तो आपका प्रश्न 2 समीकरण से हल होगा, और अगर 3 बने हैं तो 3 समीकरण से आपका प्रश्न हल होगा। तो आइए, इसमें केवल एक 30 अंश के कोण की चर्चा किया है, इसलिए प्रश्न एक समीकरण से हल हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इतना कार्य करने के बाद हम अब अंत में क्या लिखेंगे कि चूंकि समकोण त्रिभुज, अब देखिए निश्चित है कि हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग या ऊंचाई दूरी का प्रश्न जिसको हम कहते हैं, उसमें समकोण की चर्चा जरूर आएगी, निश्चित आप जानते रहिए। तो यहाँ समकोण किस पर बना है? ए पर। तो हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज BAC में, ऐसा हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज BAC। अब देखो A पर समकोण बना है, तो देख लीजिए A बीच में है, तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज BAC में क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे में कोण कितना बेटा? BCA बराबर 30 अंश। इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसलिए। अब इसलिए में या जो 30 अंश का कोण बना है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब का मतलब AB, लंब का मतलब AB, तो हम यहाँ लिखेंगे AB लंब। तो ये तो लंब हो गया। अब हम इसके बट्टे में आधार लिख सकते हैं, लेकिन आधार ज्ञात करने की चर्चा प्रश्न में नहीं किया है, इसलिए हम आधार ना करके BC जो कर्ण दिया है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे कर्ण। तो आप यह समझें कि AB जो है लंब है और BC क्या है? कर्ण। चूंकि समकोण के सामने जो भुजा पड़े वो कर्ण है, मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। और जैसे 30 अंश टाइटल के रूप का कार्य कर रही है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये लंब और ये कर्ण। अब आप बताइए कि लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है? तो लंब बटा कर्ण सूत्र होता है साइन का। तो हम साइन लिख कर
क्या लिखेंगे साइन के साथ? 30 अंश लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 30 अंश। अब देखिए ए बी कितना हमने माना है? यच, तो हम यहाँ यच का प्रयोग करेंगे और बटा BC, तो BC कितना है? 20 मीटर बराबर। अब आपको साइन 30 या 45 या 60 या 90 का मान पूर्व में बताया जा चुका है। तो साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। तो अगर इस प्रकार से अगर हम इसका तिर्यक गुणा करें तो इसका तिर्यक गुणा होगा 2h बराबर 20। तो बोलो h बराबर क्या होगा? 20/2। तो यानी h बराबर क्या होगा? 10 मीटर। चूंकि माप मीटर में है इसलिए ऊंचाई जो आएगी वो मीटर में लिखी जाएगी। तो हम लिख सकते हैं अंततः, इसलिए खंभे की ऊंचाई हम क्या लिखेंगे? 10 मीटर। क्या लिख देंगे? खंभे की ऊंचाई हम 10 मीटर लिखेंगे। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न दिए हैं, लगभग 17-18 प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में, और प्रत्येक प्रश्न में या तो एक समीकरण बनकर प्रश्न हल होगा या तो 2 समीकरण या 3 समीकरण, अधिकतम 3 समीकरण तक प्रश्न बनने की क्षमता आपके कोर्स में है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को प्रतिदिन, आज तो मैं केवल एक ही प्रश्न आपको बताया, लेकिन अगले वीडियो से हम आप लोगों को कम से कम 2-3 प्रश्न करके प्रतिदिन बताएंगे और 4-5 वीडियो में ये अध्याय हम आपकी समाप्त कर देंगे। आप इनका अभ्यास करते रहें और घर पर पढ़ते रहें। आज इतना ही बस।